कल पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट का जो है ऐलान किया गया। कैसे देखते हैं इस तरह के? नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगा और जो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग सत्ता के दम पर जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ अब जनता सड़कों पर आवाज़ बुलंद करेगी। ये लड़ाई जनता लड़ेगी। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ मोदी जी हटाओ के नारों से। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके खिलाफ लोग दिल्ली में बड़ा एक रैली भी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक मिलकर, आपकी पार्टी के भी बड़े नेता उसमें शामिल होंगे? नहीं, एकदम इंडिया गठबंधन का आपने देखा, इसके पहले भी महाराष्ट्र में भी हुआ, सब लोग शामिल हुए। अब दिल्ली में देश की राजधानी में इंडिया गठबंधन का जो महाजुटान होगा सभी नेताओं का, और आह्वान होगा, ऐलान होगा, और बीजेपी को इससे परेशान बीजेपी होगी। उनको एहसास हो जाएगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन हिटलर शाही और मनमानी और जुल्म करने वाली सत्ता को बदल दो। हालांकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मृत्यु उसके बाद से भी सवाल उठाया गया। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, जांच की मांग होगी तो जांच कराया जाएगा। मेडिकल बुलेटिन से सब कुछ साफ हो चुका है, पर कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किसके साथ। देखिए, बीजेपी को अब बोलने का इस पर कोई नैतिक बल नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब शासन चलाने का ट्रेंड दिख रहा है, और एक स्वाभाविक मौत और एक ये जो मौत की दी जा रही है, मारी जा रही है अपराधियों को कह करके, इस तरह से कानून का राज पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और जानबूझ करके, एक तो स्वाभाविक मौत है, एक मौत है साजिश के तहत मौत के घाट सुलाया जा रहा है। तो अब बीजेपी चाहे लाख दलित दे और चाहे लाख मेडिकल रिपोर्ट सरकार कर दे, लेकिन ये जनता जानना चाहती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये कौन सा राज चल रहा है। जो उनके पुत्र ने सवाल खड़े किए हैं, ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी भी जांच की मांग कर रहे हैं। क्या नहीं, ये जांच तो होनी चाहिए, और ये जांच पूरी तरह से न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। किसी की मनमानी से किसी की जान कोई लेने का अधिकार किसी को कानून ने नहीं दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा लोकसभा, किस तरीके के सरप्राइजिंग रिजल्ट की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव? देखिए, जो लोग ये 400 पार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, अब की बार भाजपा 400 पार, तो ये 2004 का जो फील गुड था शाइनिंग इंडिया, उसको याद दिला रही है। और जिस तरह से 2004 में बीजेपी का फील गुड बैड इसमें बदल गया था, परिणाम सब ने देखा था क्या हुआ था, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी। उसी तरह से 2024 का परिणाम होगा। ये जो फील गुड का इनको एहसास हो रहा है, 400 पार, 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा है अप्रत्याशित चौंकाने वाले परिणाम होंगे। देश की जनता का आक्रोश, उसका प्रकटीकरण होगा। 4 जून को भाजपा की विदाई की तिथि तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराण किया, उसका 370 का जिक्र किया, और अंतिम में उन्होंने कहा कि गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है, सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश का वो जिक्र करें। देखिए, कांवड़ यात्रा तो निकालना अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी यात्रा और सब यात्रा निकालना अच्छी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वहाँ लोग भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये कांवड़ यात्रा के भरोसे चाह रहे हैं कि इनको फिर से जनता वोट दे दे। इस बार इनको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का इस बार सूरज डूबेगा।